सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने कंप्लीट कर लिया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अभी एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है अल्कोहल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल अब ये खत्म होते ही अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिनॉल्स। चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे मोस्टली क्वेश्चंस तो आते नहीं है, बट पता होना चाहिए। हो सकता है कभी आ जाए बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करने बोल दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने को इसकी तीन ही प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद में यह है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी वो है फिजिकल स्टेट। एंड जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसपे क्वेश्चंस आने के फुल चांस होते हैं और आते भी है, वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो तो तीनों प्रॉपर्टी को एक एक करके अपन स्टडी करते हैं। अब पहला पॉइंट क्या दिया है चेक करो, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ अल्कोहल का, तो देखो अल्कोहल कैसा है, ROH। अभी यहाँ पे R और OH में, R मतलब कोई तो कार्बन ही रहेगा, CH3COH का कोई तो एक कार्बन होगा। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अच्छा खासा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये पार्शियली सेपरेट होता है, पोलर रहता है। ये मॉलिक्यूल पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन हो रहा है। क्यों चार्ज सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये OH ग्रुप होने की वजह से जो अल्कोहल है वो पोलर इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, अल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। ठीक है, और दूसरी चीज O और H के बीच में भी O डेल्टा माइनस होता है और H पार्शियली प्लस होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल। तो अगर मैं एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सपोज कर लो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेता हूँ OH और यहाँ पे लिख देता हूँ R। अगर R में कंफ्यूजन है तो R1 एंड R2 कर दो, दूसरा अल्कोहल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी होगा पार्शियली माइनस, ये होगा पार्शियली प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियली माइनस और ये हाइड्रोजन का पार्शियली प्लस, मतलब एक हाइड्रोजन पहले अल्कोहल का और एक ऑक्सीजन दूसरे अल्कोहल का, इन लोग के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे से एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन धैम। ठीक है, क्लियर हो। उसके बाद आता है फिजिकल स्टेट में तो तुमको बस याद रखना है कि जो एकदम लोअर अल्कोहल्स होते हैं, और जो लोअर अल्कोहल का मतलब मिथेनॉल हुआ, इथेनॉल हुआ, तो लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस। ये लोग कैसे होते हैं, लोअर अल्कोहल आर कलरलेस एंड टॉक्सिक लिक्विड कलरलेस होते हैं, बट वो लोग टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक का मतलब तुम्हें अच्छे से पता है। तो लोअर अल्कोहल मतलब मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर कलरलेस एंड टॉक्सिक लिक्विड। तो ये एक उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब जो आती है मेन प्रॉपर्टी जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता जाता है अल्कोहल का, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि CH3OH एंड CH3CH2OH, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा। तो पहला तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगता है कि जैसा मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली CH2 का मॉलिकुलर मास बढ़ गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब इन शॉर्ट कार्बन का चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में तुमको पूछता हूँ, CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1 ऑल, ओके, प्रोपेन 1 ऑल, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा प्रोपेन 1 ऑल का, क्योंकि यहाँ पे एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया इसके कंपेयर में। लेकिन अब मैं ऐसा पूछ लूँ प्रोपेन 1 ऑल एंड अब मैं पूछता हूँ प्रोपेन 2 ऑल, इसको मैं बना देता हूँ प्रोपेन 2 ऑल मतलब ऐसा CH3 यहाँ पे आ गया OH, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका रहेगा, तो इन दोनों में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेन 1 ऑल का, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर। तो अगर तुम लोग को तीन चार अल्कोहल दे दिया जाए, उसको बोले बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे कम किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, जिसमें कार्बन एटम सबसे कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम।
जिसका कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, जिसका कार्बन एटम एकदम स्ट्रेट चेन में है सबसे ज़्यादा कार्बन एटम, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा। फिर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसके हिसाब से तुम लोग अरेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं था। ये था एकदम सिंपल सा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है अल्कोहल का पूरा पार्ट। जो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बोला था बाकी वो मैंने कवर कर लिया। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अल्कोहल्स तो अपन ने देख लिया, अब बात करते हैं अपन फिनॉल्स की। अब बात करते हैं अपन फिनॉल्स की। तो फिनॉल किसको बोलेंगे? कोई भी एरोमेटिक रिंग में, कोई भी एरोमेटिक रिंग में पर्टिकुलरली बेंजीन एरोमेटिक में बहुत सारे रिंग्स आते हैं बट पर्टिकुलरली बेंजीन का अगर एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए OH से, बेंजीन के एक भी हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए OH ग्रुप से, तो इसे बोलेंगे अपन फिनॉल। इसे बोलेंगे अपन फिनॉल। क्लियर? इसे बोलेंगे अपन फिनॉल। फिनॉल कब बोलेंगे? जब बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन को, मतलब कार्बन के एक, किसी भी कार्बन के एक हाइड्रोजन को अगर OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो फिनॉल हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, तुम लोग 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो भी उसको वो काउंट तो फिनॉल में ही होगा, बराबर। 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो भी काउंट तो वो फिनॉल में ही होगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर बेंजीन रिंग का कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए OH ग्रुप से तो उसे बोलेंगे अपन फिनॉल। तो भी इसका अपने को पढ़ना है, प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ देखना है फिनॉल के बारे में। ठीक है, तो चलो। तो एकदम बेसिक तो मैंने तुमको फिनॉल का डेफिनेशन तो बता दिया कि फिनॉल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम रहा होगा कार्बन का, इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज कॉल्ड एज फिनॉल। ये मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दिया। ओके, दूसरी चीज भी अभी सुन लो, फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुमको फिनॉल फिनॉल पढ़ लिया और यही नहीं पता कि फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में कभी आ जाए, राइट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कार्बोलिक एसिड मतलब बात हो रही है यहाँ पे फिनॉल की। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर देना, कभी भी एग्जाम में कार्बोलिक एसिड नाम आ सकता है फिनॉल का। ओके, अब इसके बाद अपन को कुछ इंपॉर्टेंट फिनॉल्स का स्ट्रक्चर देखना हो। फिनॉल का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुमको याद रखना ही है उसको कुछ भी करके। तो दिन में 2 से 3 बार उनको तुम लोग देखोगे तो अपना पे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार में याद नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट 2 से 3 बार दिन में देखोगे, ऐसे 2-3 दिन देखोगे तो अपना पे याद हो जाएगा वो सारे स्ट्रक्चर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो फिनॉल एकदम सिंपल था, मैंने बता दिया। दूसरी चीज़, फिनॉल का पीके वैल्यू। फिनॉल का पीके वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बट रहेगा तो बेटर है। पीके वैल्यू 10 होता है फिनॉल का। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पीके वैल्यू 10, मतलब ज़्यादा, इतना कम नहीं है पीके वैल्यू। पीके वैल्यू जितना कम होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट पीके वैल्यू 10 है तो 10 का ज़्यादा है नहीं, 10 कम है, मतलब ये फिनॉल इतना अच्छा एसिड नहीं है, वो वीक एसिड में काउंट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट नहीं होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके फिनॉल्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो निकल के आता है वो है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे अगर यहाँ पे लगा हुआ है OH तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल फिनॉल है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है OH तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल फिनॉल है। और OH के साथ ये पोजीशन पे अगर CH3 लगा देते हैं, ये पोजीशन पे अगर CH3 लगा देते हैं तो इसका IUPAC नेम भी पता होना चाहिए और इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। तो इसका IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम तो काफ़ी सिंपल है। IUPAC नेम में नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH, मतलब नंबर 1 यहाँ हो जाएगा, नंबर 2 यहाँ हो जाएगा, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है। आगे तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो क्या करोगे? 3 4 5 6 देंगे। ठीक है, कुछ मतलब नहीं है, देना है तो दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 पे कौन है? मिथाइल, और ये तुम्हारा क्या है? फिनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। क्लियर? 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसका कॉमन नेम का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है फिनॉल्स के केस में, तो ये सारे कॉमन नेम याद होने चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल मतलब ये CH3 अगर ऑर्थो पोजिशन पे रहेगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन है? ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अगर OH के रिस्पेक्ट में, OH तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है बराबर, फिनॉल मतलब OH के रिस्पेक्ट में ये और ये पोजीशंस ऑर्थो पोजीशंस हो जाएंगे, ये और ये पोजीशंस मेटा पोजीशंस हो जाएंगे,
और ये वाला पोजीशन तुम्हारा पैरा पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है अगर ये CH3 तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसे बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल, अगर ये मेटा पोजीशन पे है तो मेटाक्रिसॉल, और पैरा पोजीशन पे है तो पैराक्रिसॉल। और हर एक कंडीशन में सिर्फ क्या चेंज होगा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। और IUPAC नेम में भी तुम्हारा अगर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है तो उसका नंबरिंग भी चेंज होगा, अगर मेटा पे आएगा तो 3 हो जाएगा, पैरा पे आएगा तो 4 हो जाएगा। इतना ही चेंज होगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा और पोजीशन चेंज होगा, बाकी मेन नेम में कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल एंड मेटाक्रिसॉल, ये एक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बेंजीन रिंग पे 2 OH लगे हुए होते हैं तो उसके कौन से कंडीशन से देखो, अगर ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग, इस पे अगर 2 OH एकदम एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं, अगर दोनों ही OH एकदम एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं तो पहले तो इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा चेक करो, इसका IUPAC नेम होगा, देखो बेंजीन है और 1 और 2 दोनों ही पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप से। OH ग्रुप्स मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऑल, लेकिन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो क्या बोलेंगे, डायऑल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1,2 डायऑल। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, बेंजीन 1,2 डायऑल। बेंजीन की क्योंकि मेन पेरेंट रिंग कौन है तुम्हारा, बेंजीन, और 1 और 2 दोनों पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल, इसलिए बेंजीन 1,2 डायऑल। अगर बात की जाए कॉमन नेम की, अगर बात की जाए कॉमन नेम की, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कैटेकॉल। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कैटेकॉल, कैटकॉल। ओके, तो कैटकॉल तुमको याद रखना पड़ेगा। मैं खुद बोल रहा हूँ एक दिन में सारे नाम से याद नहीं होंगे, बट दिन में 2 से 3 बार पढ़ोगे और 2-3 दिन कंटिन्यू पढ़ोगे, ऐसा दिन में 2-3 बार इसके सिर्फ नेम्स, तो तुम लोग को स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली याद हो जाएंगे 3-4 दिन में। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, इसका कॉमन नेम आएगा कैटेकॉल। ठीक है, ये तो था अगर दोनों OH एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसको बोलेंगे कैटकॉल। अगर दो OH एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है अगर उनका सपोज करो स्ट्रक्चर ऐसा आता है, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, का मतलब है कि एक OH इधर है, एक OH इधर है, तो अगर इधर भी OH होता तो अपन उसको कैटेकॉल बोलते हैं, इधर OH होता तो कैटेकॉल बोलते हैं, लेकिन अगर इधर OH है तो इसका कॉमन नेम चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, पहले इसका IUPAC देखते हैं फिर कॉमन नेम की बात करते हैं। अभी इसके IUPAC में क्या होगा चेक करो, बेंजीन 1 2 3, इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1,3, 2 पोजीशन है, इसके लिए डाई ऑल, बराबर। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करोगे तो इसका कॉमन नेम होता है रेसोर्सिनॉल। CN मतलब कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है रेसोर्सिनॉल। क्या होता है, रेसोर्सिनॉल होता है इसका कॉमन नेम। तो अगर 2 OH एडजेसेंट पोजीशन पे है तो कैटेकॉल, अगर एक OH फर्स्ट पोजीशन पे, एक OH थर्ड पोजीशन पे, तो इसे बोलेंगे रेसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे, रेसोर्सिनॉल। और अगर तीसरा कंडीशन ऐसा आता है कि दोनों OH एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशंस पे अटैच है, मतलब इधर OH है एंड इधर OH है, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशंस पे है, तो इसका नाम क्या होगा चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। IUPAC नेम तो काफ़ी सिंपल है, क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन, फिर उसका आगे क्या होगा, 1,4, 2 बार आ रहा है, इसके लिए डायऑल, बेंजीन 1,4 डायऑल। और अगर कॉमन नेम की बात की जाए, अगर किसकी बात की जाए, कॉमन नेम की, तो अगर बेंजीन के एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशंस पे OH होता है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्यूनॉन। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्यूनॉन, हाइड्रोक्यूनॉन, इसका नाम है हाइड्रोक्यूनॉन। ओके, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्यूनॉन, या तो इसे कभी कभी क्यूनॉल भी बोलते हैं, इसे कभी कभी क्यूनॉल भी बोलते हैं। तो ये नेम्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अगर बेंजीन रिंग पे 2 OH एडजेसेंट पोजीशन पे है तो उसे बोलेंगे अपन कैटेकॉल। अगर एक OH फर्स्ट पोजीशन पे है एंड एक OH थर्ड पोजीशन पे है तो इसे बोलेंगे रेसोर्सिनॉल। और अगर दोनों OH एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे है तो इसे बोलेंगे क्यूनॉल, मतलब ये हाइड्रोक्यूनॉल। ठीक है, ये तो था एकदम सिंपल। अगर 3 OH आ जाते हैं तो उसके भी 2 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, वो 2 स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं वो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन उनके ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर का नाम क्या है, या फिर अगर तुमको नाम दे दिया है तो तुमको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। इसके लिए स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो कि तीनों OH एकदम लाइन से लगे हुए हैं, मतलब इधर भी OH है, इधर भी OH है एंड इधर भी OH है,
तो इसका IUPAC नेम तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि IUPAC के नेम के रूल्स है, तो रूल्स लगाओगे तो नाम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला OH से नंबरिंग चालू करो, 1 यहाँ से भी करोगे तो भी चलेगा, 1 2 3 यहाँ से करोगे तो 1 2 3 होगा, आगे 4 5 6 लगा दो, कुछ लगाओ मतलब वो एक ही बात है, सब्सटीट्यूएंट तो है नहीं, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन। उसके आगे क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो बेंजीन 1 2 3, 3 बार आ रहा है इसके लिए ट्राई, और OH है इसके लिए OL, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल। अब इसका जो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, वो है पायरोगैलोल, इसे बोलते हैं पायरोगैलोल, इसे बोलते हैं पायरोगैलोल। अगर तीनों OH एक लाइन में लगे हुए हैं तो इसे बोलेंगे पायरोगैलोल, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसा स्ट्रक्चर आता है कहीं पे कि एक बेंजीन नहीं है और अल्टरनेट पोजीशंस पे OH लगे हुए हैं, OH OH एंड OH, अगर ऐसा कंडीशन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या आएगा, चेक करना, मतलब ये अल्टरनेट पोजीशन, इधर OH है तो उसके बाद में इधर OH आएगा और उसके बाद में इधर OH आएगा, अल्टरनेट पोजीशंस पे OH रहेंगे। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम तो काफ़ी सिंपल है, IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो IUPAC नेम क्या आएगा इसका, बेंजीन, बेंजीन, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 1 3 5, और आगे क्या आएगा, ट्रायोल, बेंजीन 1 3 5 ट्रायोल, ओके। और अगर बात किया जाए इसका कॉमन नेम का, तो कॉमन नेम का इसका क्या नेम होगा, कॉमन नेम में इसको बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल, इसे बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल, इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। तो अगर 2 3 बार दिन में रीड करोगे तो नाम याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर तीनों OH अगर एक लाइन से लगे हुए हैं तो ऐसा, तो इसे बोलेंगे पायरोगैलोल, और अगर 3 OH ऐसे एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशंस पे लगे हुए हैं, अल्टरनेटली लगे हुए हैं, तो इसे बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल, इसे बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल, ओके। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ओके। तो ये थे तुम्हारे कुछ फिनॉल्स के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और उसके नेम एंड IUPAC एंड कॉमन नेम, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एग्जैक्टली फिनॉल्स का प्रिपरेशन, एग्जैक्टली फिनॉल्स का कितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर में अपन ने क्या देख लिया, लेक्चर में अपन ने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल जो बाकी था, एंड फिनॉल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। मतलब यू कैन से IUPAC नेम्स अपन ने कवर कर लिए, फिनॉल्स के कितने कितने पॉसिबल वेज है, कितने कितने अपने सिलेबस में स्ट्रक्चर्स दी है, उसको रीड करना है, ओके। क्लियर। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।